जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप लोग को तैयारी किस तरह करना चाहिए और किस टाइप की तैयारी करना चाहिए ताकि आप जल्दी सिलेक्शन हो पाए। और आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए और किस तरह तैयारी करनी चाहिए ताकि आपको जल्दी सक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कि अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं एक सब्जेक्ट किसी भी पोस्ट की, मान लीजिए कोई डिफेंस की हो गया, कोई रेलवे का हो गया, कोई बैंकिंग सेक्टर हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप की अलग अलग लोग तैयारी करते हैं। और हमारे हमारे भारत में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट की अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी आती है। क्लास 1 क्लास 2 जितने भी मतलब ऐसे वैकेंसी आती है, तो आपको उसको कैसे क्वालिफाई करना है, आपको कैसे तैयारी करना है, मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा आपको। आप खाली वीडियो को एंड तक बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। आज मान लीजिए कि आप XYZ आप डिफेंस की तैयारी करते हैं। अगर आपका सपना है कि मैं डिफेंस में जाऊँ, पुलिस में जाऊँ, आर्मी में जाऊँ या नेवी एयरफोर्स, ठीक है, NDA में जाऊँ, अगर आपका सपना है कि मैं इस सब ज्वाइन करूँ, तो सबसे पहले आपको एक मेंटलिटी स्ट्रांग होना चाहिए और आपका फिजिकली मेंटली आपका स्ट्रांग है, तो आप इन सब में आप जा सकते हैं जितने भी डिफेंस सेक्टर का जॉब आता है उसके अंदर। ठीक है, तो कोई भी चीज़ में अगर आप मान लीजिए कि तैयारी करने से पहले आप उसके बारे में सोचिए। ठीक है, वो उसके अंदर ज्वाइन होने के लिए क्या प्रोसेस है, उसका प्रोसेस जानिए, उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें एज क्या मांग गया है, उसमें कितनी छूट रहेगी, उसमें कितनी फीस रहेगी, इसके फॉर्म कब आते हैं। ठीक है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। कोई भी आपका जो टारगेट है, आपका जो भी टारगेट है, ठीक है, जिस भी डिफेंस सेक्टर का टारगेट है, आप उसको ज्वाइन करने से पहले आप उसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पूरा अच्छे से पढ़िए। उसके बाद पढ़ने के बाद आप उसको तैयारी चालू करिए। ठीक है, मान लीजिए कि सबसे पहले आप फिजिकल है आपका, तो फिजिकल में आप किस तरह फिजिकल तैयारी करते हैं। फिजिकल काफ़ी टफ होता है क्योंकि फिजिकल में क्या है कि मेहनत लगता है। तो आपको रनिंग बढ़ाने में आपको कम से कम 2 से 3 महीना जाता है। आपको कंटिन्यू डेली आपको ग्राउंड जाना रहेगा, डेली आपको रनिंग करना पड़ेगा, डेली आपको हार्ड वर्किंग करना रहेगा, डेली आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डेली आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो वो सब आप करते हैं तो उससे बेनिफिट होता है आपका आपका जो फिजिकल है वो आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है, और साथ में अब मान लीजिए कि आपका कोई कोई डिफेंस में सबसे पहले एग्जाम होता है, तो आप एग्जाम में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और एग्जाम में आज मान लीजिए कि एग्जाम्पल थ्रू आप SSC GD का आप तैयारी करते हैं, तो SSC GD में सबसे पहले आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो SSC GD का आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए आप, है ना। तो जितने 10 साल से 12 साल से जो उसका जितना प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप उसको सोल्व करिए। उसको उसको जितना सोल्व करेंगे वो आपको उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप उसको देखिए। ऑनलाइन कितने बेचिस आते हैं, आप उसको लीजिए SSC GD का स्पेशल। उससे आप तैयारी करिए, आपको जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका आपका एग्जाम एग्जाम आपका जल्दी निकलेगा, आपका एग्जाम स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका जितना भी डाउट है ना, और सर आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करना है, मेहनत आपको ही करना है और कोई नहीं आएगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो, ठीक है, तो आप उसको इतना मन से लगा के करिए, इतना दिल से करिए कि उसमें आपको जल्दी सक्सेस मिल जाए। नाम नाम के लिए कर रहा हूँ, सफलता नहीं मिल रही है, नाम के लिए मत करिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप उसको दिलो जान से करिए ताकि आपको सफलता मिल जाए। ठीक है, करना है तो करिए, अगर नहीं मन कर रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आपने ठाना है कि नहीं मुझे करना ही है, तो आप दिलो जान से मेहनत करिए और आप दिलो जान से कोई भी काम करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। ठीक है, और फिर आप और प्रैक्टिस सेट मारिए। आप जितना प्रैक्टिस सेट मारेंगे, आपको उतना रिवीजन करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आपको आपको पेपर में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपका पेपर निकल गया, उसके बाद में आपका आता है फिजिकल। फिजिकल में कितने डिफेंस में आपका 1600 मीटर का होता है, कितने डिफेंस में आपका 5 किलोमीटर रनिंग होता है। तो 1600 मीटर 5 किलोमीटर आपको रनिंग बनाने में टाइम लगता है। आप कभी भी जाइए तो रनिंग आपका 1 दिन में 2 दिन में 1 महीने में रनिंग नहीं बनता। कम से कम आपका रनिंग बनाने में 3 से 4 महीना आपको लगता है। अगर आप फ्रेशर हैं, आप रनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रनिंग इसलिए टाइम लगता है क्योंकि आपके हाथ पैर और जो आपका सांस फूलना ये सब आपका बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, आपका हाथ पैर आप स्टार्टिंग करेंगे तो हाथ पैर आपका दर्द होगा। ठीक है, हाथ पैर आपका जो भरेगा, तो आप जितना आप लॉन्ग रनिंग करेंगे उतना हाथ पैर आपका मजबूत होगा, आपका सांस बनेगा। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे आप लॉन्ग रनिंग करेंगे। आप 1 महीना 2 महीना, ठीक है, 2 महीने तक आप लॉन्ग रनिंग करेंगे। 2 महीने के बाद फिर आप स्प्रिंट मारिए और आपका जो भी
आपका जो भी 1600 मीटर का रनिंग है तो आप उसकी तैयारी करिए, आपका 5 किलोमीटर रनिंग है तो उसकी तैयारी करिए। लेकिन आपको 2 महीना, अगर आप फ्रेशर 2 महीना कंटिन्यू आपको लॉन्ग रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, इससे आपका हाथ पैर मजबूत होगा, ठीक है, और आपका सांस बनेगा, फिर आप स्प्रिंट मारिए, आपका रनिंग खुद ब खुद बन जाएगा, ठीक है। और जो लोग फ्रेशर हैं, जिनका 18 साल अभी उम्र हुआ है, वो लोग अग्निवीर में जाना चाहते हैं या किसी में डिफेंस में सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप फिजिकली तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो फिजिकल माइंड रखता है, मेन फिजिकल है। अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग है तो आप एग्जाम एक टाइम भी अगर प्लस माइनस हुआ तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, फिजिकल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि फिजिकल भी स्ट्रांग चाहिए आपका, और एग्जाम भी आपका दोनों ही स्ट्रांग चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको। उसके बाद में आपका मेडिकल भी आपको नॉर्मली चेक होता है, लेकिन हाँ, मेडिकल में आपको ध्यान देना है कि आपके दांत के टेढ़े मेढ़े नहीं हैं, कोई हड्डी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, हड्डी टूटी तो नहीं है, ये सब आपको ध्यान रखना है बारीकी से, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। आप इतना सा आप मेहनत करिए, जो मैंने आपको बताया आप इतना करिए, आपको सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। आप डिफेंस सेक्टर में भी जाना चाहते हैं कोई भी, या फिर बैंकिंग सेक्टर हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आप किसी में जाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, आपको मेहनत करना है, कंटिन्यू मेहनत करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रनिंग करें तो कंटिन्यू मेहनत करिए, पढ़ाई कंटिन्यू करिए, रोज 12 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए। भले 2 घंटा पढ़िए, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम देके पढ़िए। उस 2 घंटे में आपको कुछ नहीं करना है, खाली तैयारी करना है। आप इतना करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। जय हिंद।